So everyone, now let's learn to write the chemical formula. लेकिन उससे भी पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिकल फार्मूलाज लिखते कैसे हैं या फिर जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो किन चीज़ों से बने हैं, तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि केमिकल फार्मूलाज जैसे कि NaCl, HCl, H2O, HNO3, ये जो भी हैं ये सारे आपके केमिकल फार्मूलाज हैं और आपने सिंबल्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो वो ये कह सकता है कि Na यानी कि सोडियम, Cl यानी कि क्लोरीन, H यानी कि हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारे सिंबल्स हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंबल्स को जोड़ दिया गया है। जैसे सोडियम और क्लोरीन को जोड़ के NaCl बना है ना। वैसे ही हाइड्रोजन का सिंबल और क्लोरीन का सिंबल जोड़ के HCl बना है। तो देयर आर पीपल हु कैन से कि हम जब सिंबल्स को या फिर एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा एक केमिकल फॉर्मूला हमें मिल जाता है। लेकिन अगर उसी जगह आप देखो कि सिर्फ सिंबल्स नहीं हैं, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स भी देख पाते हैं, जैसे कि H2O, HNO3, H2SO4। तो ये जो 2, 3, 4 ये जो आप नंबर्स देख पाते हो जो कि आपके एलिमेंट के नीचे लिखा होता है, वो कहाँ से आते हैं? राइट, सो वेयर आर दीज नंबर्स कमिंग फ्रॉम? तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि हमारे केमिकल फॉर्मूलेज एलिमेंट्स को कंबाइन करके नहीं बनते। तो कभी भी कोई आपसे पूछे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, तो ये तो मत कहना कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फॉर्मूला बनता है। नहीं, केमिकल फॉर्मूला बनता है विद द हेल्प ऑफ आयंस। आयंस की मदद से हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है, लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आयंस क्या होते हैं। सो एवरीवन, व्हाट इज अ आयन? आयंस आर नथिंग बट एलिमेंट्स विथ चार्जेस। एलिमेंट्स विथ चार्जेस का मतलब है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। अभी हमने हमारी लास्ट वीडियो में ट्रिक्स के थ्रू फर्स्ट से लेके 20 एलिमेंट्स याद किए। तो वही अगर एलिमेंट्स में मैं चार्ज दे दूँ, जैसे आपने सोडियम याद किया तो सोडियम का सिंबल Na, तो Na पे मैं +2, +2, +3, +4 का चार्ज दे दूँ, तो Na+4 को हम एलिमेंट नहीं आयन बोलेंगे। हाइड्रोजन को अगर -1 का चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन H- लिखा जाएगा, इसे हम आयन बोलेंगे। Cl- इज़ अ आयन, Al3+ इज़ अ आयन। तो कोई भी एलिमेंट जिस पे चार्ज लगा हो उसे हम आयन बोलते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज होता है वो दो तरह का हो सकता है। या तो आप किसी एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो या तो आप उसको नेगेटिव चार्ज दे सकते हो। अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एक कैटायन होता है, जैसे कि Na+, H+, Ca+, राइट। और अगर किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक एनायन होता है, जैसे कि Cl-, O2-, OH-, CO3-। राइट, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि हमारे फॉर्मूलेज आयंस की मदद से बनते हैं, ना कि एलिमेंट्स की। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि फॉर्मूलाज लिखते कैसे हैं। देखो, अगर आपको एक किसी एलिमेंट का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, हाइड्रोजन का सिंबल H है। तो ये जो सिंबल्स है 1 से 20 तक के तो मैं आपको लास्ट वीडियो में याद करवा चुकी हूँ, और 9th में वहाँ तक का ही पूछा जाता है मोस्टली। सो गाइज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ, सारी चीज़ें याद करो, फिर इस फॉर्मूला मेकिंग को समझो। और नंबर 2, सिंबल्स के अलावा जो आपको याद रखना है या जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका चार्ज, कि एक एलिमेंट पे प्लस चार्ज होता है कि माइनस चार्ज होता है। ऑल्सो
+2 का चार्ज है, +1 का चार्ज है, -1 का चार्ज है, -2 का चार्ज है, चार्ज कौन सा है, राइट? सो यू नीड टू नो द वैलेंसी. व्हाट इज इट? वैलेंसी. कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से एक्चुअली में कंबाइन कैसे करते हैं. लेकिन आपके इस चैप्टर में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको वैलेंसी नहीं पढ़ाई गई है और आपको किसी भी एलिमेंट की या मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी नहीं पता है. तो इस चैप्टर में हम सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट. तो अगर आपको इस चैप्टर में वैलेंसीज याद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले या इस चार्ट के थ्रू इसको देख देख के सिंबल्स की वैलेंसीज देख के आप फॉर्मूला मेकिंग सीख सकते हो. लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरी तरह से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट और वैलेंसीज एलिमेंट्स की याद हो जाएंगी. तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इस चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला बनाने के लिए, लेकिन अभी के लिए हम इस चार्ट की मदद ले सकते हैं. ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रूल्स. क्या क्या रूल्स हैं जो कि हमारे फॉर्मूला मेकिंग में लगते हैं, जिनकी मदद से स्टेप बाय स्टेप हम एक फॉर्मूले को फॉर्म करते हैं. सबसे पहला रूल कहता है कि अगर आपको कोई भी केमिकल फार्मूला बनाना है तो ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो वो एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो. आपको फॉर्मूला, जैसे आप सब्ज़ी बनाते हो ना, अगर आपको मान लो चाय बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए. वैसे ही एक फॉर्मूला बनाने के लिए आपको कैटाइन चाहिए और एनाइन चाहिए. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन, जैसे कि Na+Cl-, इन दोनों के मिलने से ही NaCl बनेगा. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. H+Cl-, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या देता है? HCl. ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर H+ Na+ मिलेगा तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, Cl-, Mg- मिलेगा तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा. मतलब अगर आपको एक फार्मूला बनाना है तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला चाहिए ही चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए ही चाहिए. इन्हीं दोनों के मिलने से आपका एक फार्मूला बनता है. ओके गाइस, नाउ द सेकेंड रूल सेज बैलेंस द चार्ज. अब आपको पता है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन है और एक नेगेटिव चार्ज वाला एनायन है. इन दोनों के मिलने से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा. ठीक है, अब उस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि चार्ज को बैलेंस करते हैं. बैलेंस करने से मेरा क्या मतलब है? मान लो आपके पास 2 टॉफ़ी हैं, आपके दोस्त के पास 3 टॉफ़ी हैं, नंबर अलग अलग है ना. अब अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो क्योंकि बैलेंस करना है तो आपके पास 2 हैं तो मैं आपको 3 दे दूँगी, आपके दोस्त के पास 3 हैं तो उसे मैं 2 दे दूँगी. एट दी एंड आपके पास भी 5 चॉकलेट्स होंगी, आपके दोस्त के पास भी 5 चॉकलेट्स होंगी, दोनों के पास बराबर हो गया ना. तो ऐसे ही चार्ज को भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करते हैं? बराबर करते हैं. देखो, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पेन, कि आपके पास 2 हैं, आपके दोस्त के पास क्या है? 3 पेन है. तो वही मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है. अब इस डायग्राम को देखो, MgBr वाले को. यहाँ पे Mg2+, मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज है, ब्रोमीन 1-, उस पर 1- का चार्ज है. सिंपली आपको करना ये है कि ये जो Mg के ऊपर 2 है उसको Br के नीचे लेके जाना है और Br के ऊपर जो 1 है उसको Mg के नीचे लेके जाना है. इतना सा काम करना है. याद रखने वाली बात ये है कि ये जो नंबर्स हैं वो नीचे जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, साइन नहीं जाएगा. आप कहीं भी Mg+ मतलब नीचे में प्लस और Br2- ऐसा कुछ नहीं लिखोगे. यानी कि अगर आपका जा रहा है तो सिर्फ 1 जा रहा है नीचे, माइनस नहीं जा रहा है. अगर आप लिखोगे तो Mg1 Br2 लिखोगे, ना कि Mg1- Br2+. साइन नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ नंबर नीचे जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है,
ठीक है, तो बस सिंपली Mg के ऊपर वाला 2 Br को दे दो और Br के ऊपर वाला 1 Mg को दे दो। जब फॉर्मूला बनता है तो ये जो नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई हुए हैं वो हमारे सिंबल के नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है MgBr2। अब यहाँ एक सवाल आ सकता है कि 1 क्यों नहीं लिखा, Mg1Br2 क्यों नहीं लिखा। मोस्टली जो 1 होता है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 वाली चीज़ों को हम बिल्कुल मेंशन करते हैं। तो ऐसा हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि Al3 प्लस S2 माइनस। क्या किया, Al के ऊपर जो 3 था वो S को दे दिया, S के ऊपर जो 2 था वो Al को दे दिया। अब क्या बना, Al2 बना, 2 नीचे लिखा है, ठीक है, और S3 बना, 3 भी नीचे लिखा है। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया Al2 S3, ठीक है। वैसे ही देखो Al3 प्लस और O2 माइनस का एग्जाम्पल है, हमने सिर्फ नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ध्यान रखना, Al के ऊपर जो 3 था वो हमने O के नीचे लिख दिया, O के ऊपर जो 2 था वो हमने Al के नीचे लिख दिया, तो हमारा क्या बन गया, Al2O3। Al के ऊपर जो हमारा, अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो Al के ऊपर वाला 3 S के नीचे और S के ऊपर वाला 2 Al के नीचे। बस नंबर्स को नीचे ले जाना है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ओके एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब द थर्ड थिंग, अगर ये थर्ड रूल है, अगर आपके पास कभी फॉर्मूला लिखने आए, जैसे आपको ना एक क्वेश्चन आएगा, वो बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तो सबसे पहले तो सिंबल पता होना चाहिए, कैल्शियम का सिंबल क्या है, ऑक्साइड का सिंबल क्या है, फिर उन दोनों के चार्जेस पता होने चाहिए, है ना। तो आपको सिंबल्स तो पता है, चार्जेस के लिए वो चार्ट है अभी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद वो चार्जेस भी पता हो जाएंगे। सो एवरीवन, नाउ अगर आपके पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो आप क्या करोगे कि जो मेटल वाली चीज़ें हैं उनको हमेशा आगे रखोगे। जैसे कैल्शियम एक मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम एक मेटल है तो सोडियम क्लोराइड, आयरन एक मेटल है तो आयरन सल्फाइड, कॉपर एक मेटल है तो कॉपर ऑक्साइड। जो मेटल है उसको हमेशा आगे रखते हैं, चाहे फिर वो सिंबल हो या फिर वो नाम हो, ठीक है। ये एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है जब भी आप नाम लिखोगे या सिंबल्स लिखोगे। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ नाइस रूल, वो कहता है, वो आपको एक चीज़ समझा रहा है, एक टर्म समझा रहा है। इस टर्म का मतलब है पॉली एटॉमिक टर्म, आयन। पॉली मतलब बहुत सारे, एटॉमिक मतलब एटम्स, और आयन की बात हो रही है, यानी कि चार्ज होगा उस पर कुछ। तो OH माइनस में यहाँ एक ऑक्सीजन भी है, एक हाइड्रोजन भी है। तो जब बहुत 2 या 2 से ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और उस मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है, तो हम उसको पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल पे जब साइन होता है प्लस या माइनस का, तो वो एक पॉली एटॉमिक आयन होता है। अब इस पॉली एटॉमिक आयन में याद ये रखना है कि जब इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो ये एग्जाम्पल से समझो, Al3 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, SO4 2 माइनस का 2 Al के नीचे चला गया, और Al3 प्लस का 3 पूरे के पूरे SO4 के नीचे चला गया। गलती आप लोग यहाँ करोगे कि ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मतलब पूरा बदल जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मतलब ये होगा कि आपने ऑक्सीजन पे 3 लगाया है, जबकि आपको सल्फ़र ऑक्सीजन के पूरे मॉलिक्यूल पे 3 लगाना था। इसलिए जब पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के बने होते हैं, तब हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और उन्हें ब्रैकेट्स के थ्रू वो नंबरिंग देते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी Ca2 प्लस है और NO3 1 माइनस है, तो हमने 1 Ca के नीचे 1 आ गया और NO3
इस पूरे मॉलिक्यूल पे 2 का वो आएगा, 2 का नंबरिंग आएगा, इसलिए हमने पूरे मॉलिक्यूल को ब्रैकेट में लगा के फिर 2 का चार्ज दिया है, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि आपको ब्रैकेट लगाना है जब पॉली एटॉमिक आयंस हों, नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें याद रखने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना। इस वीडियो में तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ही, लेकिन इस वीडियो के नीचे जो क्विज़ है उसको अगर आप सॉल्व करोगे या उसके क्वेश्चंस कर लोगे तो सारे रूल्स अपने आप अभी के अभी याद हो जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड इज़ दिस एग्जाम्पल। इतने एग्जाम्पल दिखा चुकी हूँ, आपको पता है। आपने कैटाइन लिया है, एक एनाइन लिया है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उनके जो ऊपर चार्ज हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है। तो K के नीचे 2 आ गया है और SO4 के नीचे 1 आ गया है, ठीक है। SO4 एक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने ब्रैकेट का उपयोग किया है। लेकिन फिर से 1 को हम दिखाते ही नहीं हैं, तो अगर आप इस वाले केस में जब मॉलिक्यूल को 1 मिला है तब ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा, और लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, समरी इसलिए क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला अगर एक फॉर्मूला बनाना है तो क्या चाहिए, कैटायन और एनाइन। फिर क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे करते हैं बैलेंस, वो जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे सिंबल्स के सिर्फ नंबर लिखते हैं, ठीक है। अगर मेटल है तो उसका नाम और उसका सिंबल पहले आता है। पॉली एटॉमिक आयंस मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं उनको हम ब्रैकेट में रखते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये सिंपल 4 रूल हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, ठीक। सवाल कहता है सोडियम ऑक्साइड। देखो, सोडियम ऑक्साइड के लिए आपके पास सिंबल क्या है, Na+। सोडियम यानी कि Na+, ऑक्साइड यानी कि O2-, ठीक है। तो हमने लिखा Na+, O2-। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Na का 1+ है और O2 का 2- है, यानी कि O के ऊपर जो 2 है वो Na के नीचे जाएगा तो Na2 हो जाएगा, और Na के ऊपर जो 1 है वो O के नीचे जाएगा तो O1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑल हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2O। समझ में आया। आप कभी भी साइंस को नीचे नहीं लेके जाते, याद रखना, ओके। अब हमारे पास फॉर्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब Al3+ और Cl-। Al के ऊपर 3+ है। देखो ये कंप्यूटर है, इसमें वो जो टाइपिंग का पैटर्न है वो ऊपर और नीचे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे टाइप कर दिया है। सही में असली में जो फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं वो कुछ इस तरह हैं। अगर आप देखें कि Na के ऊपर प्लस लगा है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ लगा है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लगा है। ये जो आपको ये जो शीट दिख रही है सही तरह से रिप्रेजेंट करती है कि लिखा कैसे जाता है आयंस को। मेरे कंप्यूटर में अभी वो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे लिखना गलत माना जाता है और ये सही पैटर्न होता है प्लस या माइनस को चार्ज देने का, राइट। तो आप लोग सही लिखेंगे, कंप्यूटर में वो नहीं हो रहा था अभी। नाउ Al3+, तो Al के ऊपर 3+ है एंड Cl के ऊपर माइनस है, -1। तो वो जो 1 है वो Al के नीचे चला जाएगा, यानी कि Al1, और जो 3 है Al के ऊपर वो Cl के नीचे चला जाएगा, यानी कि Cl3। अब इन दोनों को जोड़ दो, AlCl3, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सोडियम सल्फाइड। सोडियम क्या है, Na+, सल्फाइड क्या है, S2-। अच्छा, अभी तो आपको याद नहीं है तो आप एक काम करना कि बुक का वो वाला पेज जिसमें ये टेबल बनी है NCERT में, आप खोल के फिर फॉर्मूलाज बनाने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस चैप्टर के लिए तो आप उस टेबल को रेफ़र कर सकते हो। तो सोडियम का सिंबल कैसे पता किया हमने, यहाँ गए हम टेबल पे, हमने देखा सोडियम का सिंबल है Na+, तो हमने लिख दिया Na+। और क्या है, सल्फाइड। चलो सल्फाइड ढूंढो, ये है सल्फाइड। सल्फाइड का सिंबल है
2- तो हमने लिख दिया सोडियम का Na+ और सल्फाइड का S2-। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सोडियम पे S के ऊपर 2 है तो वो Na के नीचे आ जाएगा, तो Na2, और Na के ऊपर 1 है तो वो S के नीचे आ जाएगा, यानी कि S1, कुछ इस तरह। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2S। ओके, नाउ अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, यहाँ देखो यहाँ कहाँ है Mg2+, ऑक्साइड यानी कि O2-। तो दोनों में एक में 2+ है, एक में 2- है। देखो Mg2+, अच्छा सॉरी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ढूंढो, हाइड्रोक्साइड OH-, यहाँ लिखा है पॉलीएटॉमिक आयंस में OH- लिखा है। तो यहाँ हम पॉलीएटॉमिक वाले की बात कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास है एक Mg2+ और एक है हमारे पास OH-। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम ध्यान रखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें OH में ब्रैकेट लगाना है। Mg को 1 मिलेगा और OH को 2 मिलेगा, लेकिन वो ब्रैकेट में मिलेगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला बनेगा MgOH ब्रैकेट में फिर 2। अब के अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पोटेशियम क्लोराइड है, तो देखो आप पोटेशियम ढूंढो। पोटेशियम ये फर्स्ट में लिखा है, सोडियम के नीचे पोटेशियम K+, ठीक है, और क्लोराइड ढूंढो। तो ये सेकेंड रो में अगर आप देखो तो H- के नीचे ये Cl- लिखा है ना, तो ये Cl-। तो हमने लिख दिया K+ एंड Cl-। K के ऊपर वाला 1 Cl के नीचे और Cl के ऊपर वाला 1 K के नीचे, तो ये मिल के बन गया KCl। ठीक है, तो दिस वॉज द वे हाउ वी राइट फॉर्मूलाज। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, कुछ क्वेश्चंस किए। अब आपके हाथों में है, अगर आपको इसको अच्छे से परफेक्ट करना है तो क्विज़ को अटेंड करो और कुछ देर के लिए अपनी बुक का वो चार्ट खोलो और रैंडमली फॉर्मूलाज बना के देखो। पॉलीएटॉमिक वाले ज़्यादा बना के देखो, ताकि आपको ये सारे जो रूल्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं। So guys, this is all for the video. I hope you liked it and you have learned how to make the formulas. To gain more from this video, you must practice some questions on your own and attend the quiz. With this, please subscribe to the channel and do like the video. Thank you everybody. Thanks for watching.